नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में और मेरा नाम शिवम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, वो भी बेसिक से। यदि हमारे चैनल पर आप सब नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि किसी के माता पिता देख रहे हैं तो उनको भी हृदय से अभिनंदन, वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने इस व्याकरण में पढ़ रहे थे नाउन। तो नाउन पढ़ चुके हैं, जो कि पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। ओके, आज हम बात करेंगे मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस, इसको देखेंगे। और लास्ट एक देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं अपने इस पाठ्यक्रम पर। तो हृदय से आपका स्वागत है, अभिनंदन, वंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं नाउन। तो हम लोग देखते हैं क्या है मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बताया था कि कलेक्टिव नाउन, यानी एक बार रिकैप कर लेते हैं जिससे आपकी स्मृति यादगार ताजा हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमने देखा था कि कुछ शब्द इंग्लिश के ऐसे होते हैं जिनसे ये किसी के समूह अथवा झुंड को व्यक्त करते हैं। तो उसमें हमने बताया था जैसे टीम, जैसे ग्रुप, जैसे क्राउड, जैसे और सबके बारे में अच्छे से विस्तार से चर्चा किया था। अगला हमने चर्चा किया था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वे वस्तुएं जो असली होती हैं और उनसे कुछ वस्तुएं बनती हैं, उन्हें ही मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसको अच्छे से पढ़ा। आज हम देखेंगे मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में भिन्नता क्या क्या है। तो जैसे मटेरियल नाउन, व्हीट यानी गेहूं, WHEAT, व्हीट, व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूं। अगर आप उसको गूंथ करके, पिसा करके क्या बनाते हैं, रोटी, जिसे ब्रेड कहते हैं, या चपाती, और शुद्ध में चपाती कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मटेरियल नाउन से चपाती यानी रोटी क्या है, कॉमन नाउन ब्रेड है। ओके, ऐसे ही स्टोन, स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर। ये भी प्रकृति में असली है, प्योर है। तो इसका जब हम लोग एकत्रित करके एक दीवार बना देते हैं तो क्या हो जाती है, वाल, यानी दीवार। और दीवार को क्या कहते हैं, वो भी कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि अनेक पत्थर को रख करके हम एक दीवार बना सकते हैं। इसी प्रकार से सीमेंट, सीमेंट आपने देखा होगा। तो सीमेंट से उसकी अच्छे से जोड़ाई होती है, जैसे कहते हैं राजकीय मिस्त्री जिसे कहते हैं। तो वो सब दीवार बनाते हैं, घर बना देते हैं सीमेंट से। तो हाउस भी क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे ही सीमेंट का प्रयोग करके बहुत सारे घर बनते हैं, इस वजह से क्या है, वो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो आइए हम उसको अच्छे से एक एक करके लिख करके अपने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। आइए चलते हैं। तो देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन यानी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, पदार्थवाचक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, पदार्थवाचक संज्ञा तथा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी इसे कहते हैं हम सब जातिवाचक संज्ञा। ओके, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन तथा कॉमन नाउन में भिन्नता, इतना
करना है, यहाँ लिखते हैं में अंतर या भिन्नता या कह सकते हैं भिन्नता। भिन्नता निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। ओके, समझ सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, गोल्ड देखते हैं। एक तरफ हम मटेरियल नाम लिख देते हैं, मटेरियल METERIAL यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, इधर लिख लेते हैं हम कॉमन नाउन यानी जात वाचक संज्ञा। ओके, अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ लिखते हैं गोल्ड, GOLD। गोल्ड यानी क्या होता है? सोना। ओके, सोना होता है। और जब सोना ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? रिंग में, RING। रिंग मतलब अंगूठी। ओके, अंगूठी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सोना जो है क्या है? मटेरियल नाउन है। और जब उसके रिंग बनती है तो रिंग अनेकों प्रकार से बनती है। और जब एक ही चीज अनेक पाई जाए तो उन्हें हम सब क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। इसी प्रकार से अगला देखते हैं व्हीट, WHEAT। इट मीन्स गेहूं। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, गेहूं। अब गेहूं का ब्रेड, BREAD, ब्रेड यानी इसकी शुद्ध होती है चपाती या रोटी। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, तो रोटी जो है या ब्रेड जो है एक ही प्रकार के कई सारे बनते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। इसी प्रकार से देख लेते हैं स्टोन यानी पत्थर। ओके, स्टोन यानी पत्थर। पत्थर जो है, पत्थर से क्या बन जाती है? दीवार, वाल, WALL, वाल मीन्स दीवार। तो प्रिय विद्यार्थियों, पत्थर को ऐसे ऐसे रख करके कई सारी दीवार बन सकती है। तो ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन। अगला देखते हैं सीमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, सीमेंट का यूज करके, कहने का मतलब इनका प्रयोग करके अगली चीज बन रही है तो वो क्या हो रहा? अनेक बन जाएगी। वैसे इस वजह से कॉमन नाउन। तो हाउस, HOUSE, हाउस, घर। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीमेंट का ही प्रयोग हो करके छत की ढलाई होती है, और भी तत्व लगते हैं और भी मटेरियल लगते हैं। तो ये सब बेसिक है जो कि आपको समझ में आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। अगला फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये नंबर डाल लीजिएगा। ये नंबर तो हो गया भाई, नंबर तो हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा
जिसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसको मिटा देते हैं। इसको आप अच्छे से नोट्स बना करके दोबारा इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट। अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण होता है, पूर्णता को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज जब हम नहीं सीखते हैं तो हमको क्या होती है? भूलने लगती है। तो अभ्यास से ही धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, अर्जन किया जा सकता है। चाहे कार्य हो या कोई कौशल हो, कोई स्किल हो, ये सब प्रैक्टिस से ही इसको अच्छा बनाया जा सकता है। ओके, अगला हम पढ़ते हैं 5वां, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जिन शब्दों से दुख, आश्चर्य, हर्ष, प्रसन्नता आदि का बोध हो तो उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको अच्छे से लिखते हैं। परिभाषा: जिस शब्द से हर्ष, आश्चर्य, हर्ष को ही उल्लास कहते हैं, आनंद कहते हैं। ठीक है, हर्ष, आश्चर्य, दुख, और कहें तो भाव, स्थिति, दशा आदि का बोध हो, तो वहां भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं जैसे मित्रता या यही कहते हैं मित्रता। प्रिय विद्यार्थियों, इसके नीचे लिख रहे एग्जाम्पल, हिंदी इंग्लिश दोनों। ओके, इसको कहते हैं फ्रेंडशिप। ओके, फ्रेंडशिप इस तरह से। ओके, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ओके, अगला देखते हैं बचपन। ये सब क्या है? भाव है, दशा है, स्थिति है, आश्चर्य है, हर्ष है, बेबीहुड, भाव यानी बचपन। ओके,
और कह सकते हैं काइंडनेस, दयालुता, ऐसे और सारे शब्द होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, काइंडनेस भी लिख सकते हैं KINDNESS। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब देख रहे हैं फ्रेंड मतलब क्या होता है मित्र, इसमें सिप जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ES जुड़ गया, एन हैप्पी, HAPPY हैप्पी। अब इसमें NESS नेस जुड़ गया तो भाववाचक संज्ञा। बेबी में हुड जुड़ गया तो बेबी हुड बचपन हो गया, यानी ये क्या है, दयालुता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब देख रहे हैं कि किसी भी कहें तो संज्ञा के पीछे सिर्फ हुड नेस जुड़ने से क्या बन जा रहा है, भाववाचक संज्ञा बन जा रहा है। ओके, तो हम नोट पॉइंट में करके देख लेते हैं। नोट पॉइंट, ओके, NOTE नोट। जिन संज्ञा शब्दों जिन संज्ञा शब्दों के अंत में नेस NESS सिप SHIP सिप री RY CY और अगला देख लेते हैं TY DOM HOOD हुड और क्या, और अगला देख लेते हैं SION। अगला देख लेते हैं SSION। ठीक, लगे हो तो वहां abstract नाउन, abstract, ओके, abstract नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, वहां भाववाचक संज्ञा होता या होती है। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने तो देख लिया NSCRY, ये तो नहीं देखा, लेकिन जैसे देख लेते हैं विजडम। धीरे धीरे आपको जब शब्द मिलने लगेंगे तो आपको आ जाएगा, जैसे DOM तो WISE, वाइज मतलब बुद्धिमान, DOM लग जाता है तो क्या हो जाता है, बुद्धिमत्ता। भाववाचक हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। ठीक, तो बुद्धिमत्ता क्या है, भाववाचक हो जाएगा। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, एक बार अच्छे से आपको रिकैप करा देते हैं कि abstract नाउन भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, दुख, भाव, स्थिति, दशा आदि का बोध हो वहां abstract नाउन या उसे abstract नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, फ्रेंडशिप मित्रता, हैप्पीनेस प्रसन्नता, बेबीहुड बचपन, काइंडनेस दयालुता। तो हमने देखा, एक नोट पॉइंट में लिख लेते हैं, बताया कि जिन संज्ञा के अंत में NESS सिप CRY
RYTYDOM HOODSION लगे होते तो वहाँ क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इनको देखा और जो शब्द हैं ये सब एक एक करके धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमसे आप सब जुड़े रहिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले इसके बाद तो हमने पांचों यानी नाउन ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन हमने पांचों अच्छे से पढ़ लिया। वे कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन। ओके, तो हमने इसको पढ़ लिया। एक और ट्रेंड होता है जो कि आधुनिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न वर्गीकरण के आधार पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद अब आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि ये सब हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा पढ़ लिए, संज्ञा में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल, ये सब पढ़ लिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर, यानी हिंदी में कहते हैं वचन, यानी सिंगुलर प्लूरल। एक हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो इसके बाद अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो एक और बीच में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, आधुनिक मॉडर्न यानी आधुनिकता से जो वर्गीकरण किया गया। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसको बता देते हैं। काउंटेबल जिन्हें आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे, फिर आएंगे अपने अगले टॉपिक यानी नंबर, वचन पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आइए आप सबको होमवर्क दे देते हैं। आप सभी लोग अच्छे से होमवर्क करिएगा। ओके, होमवर्क। प्रिय विद्यार्थियों, आपको नाउन, पहला नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार पूरा, और दूसरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो आप सभी लोग इसको होमवर्क में नाउन की परिभाषा और टाइप ऑफ नाउन अच्छे से इसका रिवीजन ओके, रिवीजन अच्छे से करिएगा, जिससे आपकी स्मृति और अच्छे से शार्प हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी कहीं से कोई प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर अच्छे से दें, यही हमारी कामना है। और आपको, जिससे आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे विद्यार्थी बने, क्योंकि आने वाले भविष्य के आप सब, हम सब पर देश का गौरव है, देश का सम्मान है, देश का अभिमान है। तो हम लोग अच्छे से शिक्षित रहेंगे, तभी ही अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज का हम लोग रक्षा कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को इस वीडियो तक पूरा देखने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपके माता पिता भी या किसी के अभिभावक देख रहे हैं तो उनको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। तो आइए आप सबसे लेते हैं विदा। और यदि कोई प्रतिक्रिया आपको देना हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अंत में एक बार फिर अपना परिचय और अपने चैनल का परिचय। मेरा नाम शिवम है। आप सभी का नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।